सुबह आज हम लोग जल्दी उठ गए थे 10:06 पे, क्योंकि हमें जाना था 11 बजे की हमारी ट्रेन थी और मौसम सही हो रहा था, यानी कि धूप अच्छी खासी तेज़ थी बाहर। फिर उसके बाद मैंने फेस वॉश वगैरह किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई। असल में हमारे घर में ना सुबह जब नाश्ता होता है तो हम लोग जो है ना बहुत हल्की पत्ती वाली चाय पीते हैं। चाय बनाने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया ब्रेड के साथ। फिर उसके बाद हमारी खाला से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो है लोहड़ी में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो वो जो है ना गर्म कपड़ों के साथ साथ जैकेट और जो है ना स्वेटर वगैरह भी लेकर आना। तो हमने फिर 2 स्वेटर रखे थे और एक जीन्स की जो है ना वो जैकेट रखी थी। फिर मेरे मम्मा पापा बाहर गए थे, वो मेरी बिल्लियों के लिए खाना लेकर आए और मेरी खाला के लिए जो है ना नींबू वाला लेकर आए, क्योंकि जो है ना खाली जाना अच्छा नहीं लगता किसी को भी। उसके बाद हम लोगों ने जो है छत के दरवाज़ों पे जाली को जो है ना वो केबल टाई के साथ बांध दिया, ताकि हमारे बिल्ले जो है वो नीचे सेफ रह सकें। उसके बाद जो है ना मम्मा ने चिकन पे मसाला लगा के रख दिया था रात में मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि मम्मा टिक्का बना रही थी। मम्मा ने फिर टिक्को कढ़ाई में डाला और इसको जो है ना वो बंद कर दिया, क्योंकि मसाले में जो है ना टाइम लगता है कुकने में, वो चिकन को जो है ना वो अच्छी तरह गलने में। फिर उसके बाद मैंने ग्रेप फ्रूट जूस पिया और ये देख मैंने बना लिया था। उसमें थोड़ा सा पानी रह गया था, तो फिर मम्मा ने थोड़ा पानी वगैरह खुश्क किया जब तक। फिर हमने जो है ना वो कोयले को थोड़ा सा हीट अप कर लिया, ताकि कोयला प्लग से थोड़ा रेड हो जाए, क्योंकि इसके अंदर स्मोक देनी थी हमने। पहले जो है ना मैंने छोटे वाले चूल्हे पे रखा था, मगर उसके बाद हुआ नहीं। छोटे वाले चूल्हे पे काफ़ी देर से रखा हुआ था, तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो बड़े चूल्हे पे किया फ्लेम ऑन करके। उसके बाद ये ईजीली हो गया था, 5 मिनट में ही हो गया था। हाँ, आई थिंक सो 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये अच्छी तरह गर्म हो गया था। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो फिर मम्मा ने इसको जो है ना वो हल्का सा जो है ना मतलब पता नहीं क्या किया मम्मा ने, इसके ऊपर जो है ना लाइट सा ऑयल डाला और डालने के बाद से ना स्मोक काफ़ी ज़्यादा निकल रही थी। तो फिर मम्मा ने जो है ना वो उसको जो है ना उसको कवर अप कर दिया, ताकि इसके अंदर जो है ना हीट आ जाए और स्मोकी फ्लेवर आ जाए। उसके बाद फिर मैंने अपने जो है ना वो बैकपैक में थोड़े से स्नैक्स वगैरह रखे, क्योंकि हम ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। तो ट्रेन में जो है ना अक्सर जो है ना वो आदत होती है मुँह चलाने की, बस मुँह चलता रहे हमारा। तो मैंने जो है ना मतलब क्या क्या थी, इनमें से मैंने आई थिंक प्लेन जो है वो चिप्स रखे थे और जो है ना स्पाइसी चिप्स रखे थे, और पता क्या क्या रखा था। फिर हमने जो है ना वो दोपहर में खाना खा लिया। ये है मेरा ड्रेस जो मैं आज पहन के जाने वाली हूँ। ये ग्रीन कलर का इसकी कमीज़ है और ग्रीन कलर का ये ट्राउज़र था, वाइट कलर का बटा था। और ये आई थिंक और मगरिब के बिल्कुल दरमियान का वक्त है और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मौसम थोड़ा हल्का हल्का ठंडा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने जो है वो अपने टॉप वगैरह पहन लिए कान में। फिर उसके बाद मैंने घड़ी वगैरह पहन ली, जो कि मैंने आधे रास्ते में ही मैंने कि कैंट जाने से पहले पहले ही उतार दी थी, या नहीं उतारी थी पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। शायद मैंने उतार दी थी हाँ, मैंने ट्रेन में ही जो है ना वो घड़ी अपनी उतार दी थी। और मैं आपको अपने बैकपैक्स दिखाती हूँ, जो हमने सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिनों के लिए जाने के लिए बनाए हैं, और इतने ज़्यादा वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 बैग्स, और ये जो है ना वो अलग शॉप है जिसमें जो है ना वो खाने का सामान है और एक में स्वेटर है। फिर हम 8:45 बजे हमारी गाड़ी आ गई थी, तो हम लोगों ने सामान वगैरह रखा अपना और हम लोग जो है वो कैंट के लिए रवाना हो गए। और ये है कैंट स्टेशन, अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गई। हमारी गाड़ी ने आना था 11 बजे और आई थी 12, साढ़े 12 या 1 बजे इस वक्त आई थी, और बहुत ज़्यादा हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। हम आपको अपना सामान दिखाते हैं, मतलब खाला भी हमारे साथ जा रही थी, क्योंकि देखें इतना सारा सामान था। और फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी थी, काफ़ी टाइम बाद आई थी और हम लोग परेशान हो गए थे। हम लोग पता है 10 बजे के पहुँचे थे स्टेशन, और हमारी 11 बजे की ट्रेन थी, मगर ट्रेन काफ़ी लेट आई थी, यानी कि 12:30 या फिर रात के 1 बजे इस तरह से आई थी। और फिर ट्रेन में हम बैठ गए, सारा सामान हमारा ट्रेन में रख दिया। फिर ये कि 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई थी, और फिर हमने कराची के स्टेशन को अलविदा दिया। फिर उसके बाद हमने ट्रेन में मतलब थोड़ा सा इंजॉयमेंट वगैरह करी, थोड़ा सा रॉक पेपर सीजर खेला। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ उसमें मैं जीत रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी रॉक पेपर सीजर में नहीं जीतती, और बड़ी कोशिश बाद में रॉक पेपर सीजर में आखिरकार जीत ही गई, वरना हर दफ़ा हारती है रॉक पेपर सीजर। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े वीडियोस वगैरह बनाई और थोड़ी सी इंजॉयमेंट वगैरह करी। मेरा कज़न मुझे क्या वीडियो बनाओ, मतलब अच्छी व्यू आ रहा है। फिर जब तक मैं आई तब तक वीडियो जो है
यानी कि जो व्यू था वो चला गया था। फिर हमारा सामान वगैरह रखा हुआ था। ये हमारी दुआ मैडम सो रही हैं और ये कुछ सीन जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। फिर उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो मेरी खाला मैक्रोनी वगैरह बना के लेकर आई थी और पुलाव, जो कि हम खा चुके थे सब कुछ। मैं तो खा चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंजॉयमेंट वगैरह करी। जो प्लेट दिख रही है मम्मा की प्लेट है, सही है। मैं तो बस ऐसी ही शो ऑफ के लिए दिखा रही हूँ आपको। फिर उसके बाद सुबह हो गई थी। सुबह हम लोगों ने मतलब जल्दी उठ गए थे, 6 साढ़े 6 बजे। रास्ते में काफ़ी थोड़ी ठंड थी और सारे जो प्यारे प्यारे जो मतलब जगहें थी वो हमसे ज़्यादातर मिस हो गई थी, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें रात में आई थी और हम सब रात को सो रहे थे। दिन में बस ये हल्के फुल्के से खेत आ रहे थे तो मैंने इसकी जो है ना रिकॉर्डिंग कर ली ताकि मैं अपनी वीडियो में मतलब लगा सकूं। और सुबह ठंड हल्की हल्की हो रही थी बट इतनी नहीं थी। ये जो है ना इसे अलग अलग झील कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, बस जो भी थी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अच्छी लग रही थी काफ़ी। और उसके बाद मैंने ना जाने कितने क्लिप्स मैंने ऐड करे हैं इन सब के, जो मुझे अच्छा लगता गया मैंने मतलब उसकी रिकॉर्डिंग कर करके जो है ना वीडियो में ऐड करती गई। कि मैंने थोड़ा सा ना अपने फ़ोन के कैमरे को डार्क मोड पे करके फिर मैंने लगाया। मैंने कहा यार ये अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ना डार्क मोड। गाइस मैं कभी कभी ये सोचती हूँ मतलब जो लोग गांव में रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते होंगे। काफ़ी टिपिकल लाइफ होती होगी। मतलब उनके जो घर होते हैं वो खेतों से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और इतना दूर चल के वो आना जाना करते हैं। और गर्मियों में कितनी बुरी हालत होती होगी वहाँ पे। ना गाँव में सही तरह बिजली होती है, ना गैस होती है, ना सही तरह पानी होता है। तो वहाँ पे लोग किस तरह गुजारा करते हैं। मतलब जैसे इमेजिन यार हम तो जैसे कराची जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो उनकी वहाँ लाइफ कितनी मुश्किल होती होगी। मैं एक दफ़ा गई थी घूमने दादू और सेवन शरीफ वगैरह, तब मैंने वहाँ पे हम लोग इतना चले थे और सर्दियाँ थी। ये जो आप हाथ देख रहे हैं मेरे कज़न का, इसने मुझे वीडियो बनाने नहीं देनी थी, मुझे तंग कर रहा था ये। और ये अल्लाह जाने पता कौन सा स्टेशन आया है, मैंने बस इसको रिकॉर्ड कर लिया। काफ़ी सन्नाटा था इस स्टेशन पे ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना वो स्नैक्स वगैरह खाए। और ये जो आपको व्यू दिखा रही हूँ ये मैं अपने खाला के घर पे मौजूद हूँ। और जो सामने आपको ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये है सक्खर ब्रिज, बिल्कुल जैसे दरिया सिंध का ब्रिज है ये वो ब्रिज है। और उसके बाद हम लोग जब फ्री वगैरह हुए थे शादी के फंक्शन से तो फिर हम लोग जो है ना वो घूमने निकले थे हम, क्योंकि ना सक्खर में जो है ना एक बहुत फेमस आइसक्रीम है शिकारपुर आइसक्रीम। वो बहुत ना अच्छी होती है और मैं आपको दिखा रही हूँ ना हमारे खाला के बिल्कुल घर के पीछे मतलब पहाड़ टाइप का है। पहाड़ के ऊपर हमारे खाला का घर बना हुआ है और नीचे खाई है। तो ये सारे मंजर हैं। ये सब जो है ना मेरे कज़न्स वगैरह आगे जाते हुए, क्योंकि अभी हमने पहाड़ से नीचे उतरना है फिर जाके हम कोई रक्षा वगैरह करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं हमारे खाला के जो है ना मतलब घर की साइड का व्यू है ये सब। बाय द वे वहाँ का मौसम मैंने आपको पहले मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि हमने स्वेटर वगैरह रखे थे, मगर यहाँ पे एग्जैक्टली बताऊँ तो इतनी ठंड नहीं है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है। और ये जो आपको दिखाई ना मैंने कब्रें वगैरह हैं, साइड कब्रें बनी हुई और ये देखेंगे मैं चलती हुई। असल में मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करी हुई क्योंकि ना ये वीडियो समथिंग की थी। मैंने कहा कि इतना वॉइस ओवर में कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने वीडियो को जो है ना मतलब स्पीड बढ़ाई हुई। और चीज़ आप देख रही हैं थोड़ी ग्रीनरी वगैरह है, ये पहाड़ टाइप है और ये सारा स्लोप वगैरह बना हुआ है, नीचे सारी गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं। और हम जब घर से निकले थे तो उस वक्त आई थिंक 5 बज रहे थे, तो मतलब मौसम अच्छा हो रहा था। और फिर हमने जल्दी आना था क्योंकि हम घर वालों ने हमारे इजाज़त नहीं दी थी हमें जाने के लिए, क्योंकि हमें उसके बाद अभी मतलब 7 बजे हमें जो है ना वलीमे में जाना था। ये रक्शे में हमने बुक करवाया था मगर वो वहाँ जा नहीं रहा था तो हमने फिर मना कर दिया था। फिर हमने दूसरा रक्शा पकड़ा और आप ये सामने देख रहे हैं ये मतलब पहाड़ है। जब ये पहाड़ है ना समझ जाए रोड़ी आ गई। फिर हम सब रक्शे में घुस के बैठ गए, ना जाने 9 या 10 लोग थे, हम सब घुस के इतना बैठे हुए थे किसी को इंतहा नहीं। बस हम लोगों से हमने कहा बस हम किस तरह पहुँच जाएँ। ये जो आपको गंदा सा व्यू नज़र आ रहा है जिस बिकॉज इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो है ना रक्शे में ये शीशा मतलब दरवाज़ा लगा हुआ था और इस पर और प्लास्टिक लगी थी, इतना गंदा व्यू आ रहा था यहाँ से। और ये सब हम घुस के बैठे हुए थे और बस हम लोग बस कह रहे थे बस जल्दी से हम पहुँच जाएँ। एक दूसरे की गोदियों में हम सब बैठे हुए थे। फिर उसके बाद बस फटाफट हम लोग पहुँचे। हम लोग फिर उतर गए थे रक्शे से और फटाफट हम लोग उतर के जो है वो गए। ये जो आपको नज़र आ रहा है शिकारपुर आइसक्रीम सेंटर है, यहाँ पे आई थिंक पिज़्ज़ा वगैरह भी मिलता है। और फिर हम लोग फटाफट जो है ना इसके अंदर गए। असल में हमारी खाला हमें ट्रीट दे रही थी, वो कह रही थी कि जो है ना मतलब टाइम इतना ज़्यादा नहीं था कि हम रोड चक्कर घूमें। शादी में आए थे, शादी में इतनी मसरूफियत वगैरह थी
तो हमारी खाला ने कहा चलो मैं तुम लोगों को ट्रीट देती हूँ ना, क्योंकि सब कज़न्स काफ़ी मतलब टाइम बाद एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर हुए थे। तो हमारी खाला ने कहा चलो बस सब फटाफट से जो है ना हम लोग थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं बाहर जाके, क्योंकि इसके बाद भी हमने घर जाना था, फ़ौरन पहुँचना था, क्योंकि हमारी कज़न का वलीमा था और हमारे खालू ने सख्ती से कहा था कि 1 घंटे के अंदर आप सब वापस आ जाओ। तो बस हम लोग बस मतलब कहते हैं ना रश में आए थे कि बस फटाफट से हम जो है ना घर पहुँचे, वरना हमारी बहुत डांट पड़ने वाली है। या मैं आपको दिखा रही हूँ इसका एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा मतलब इन्वायरमेंट हो रखा था यहाँ पे। फिर हम लोग एक जो है ना टेबल पे हमने जो है ना बैठ गए थे, फिर हम लोगों ने जो है ना मेन्यू वगैरह मंगवाया था, ये सब आपस में बातें करने में लगे हुए थे। मेरी कज़न को जो है ना सत्ते में आई हुई थी मेरी कज़न, और बस मैं आपको यहाँ की वीडियो मतलब दिखा रही है एम्बियंस वगैरह। ये देखिए कितना बड़ा मेन्यू है इनका, ऐसा लगता है कि बुक कहाँ पढ़ रहे हो, नहीं सब कुछ है। मगर हम लोगों ने तो एक चीज़ ऑर्डर करनी थी तो हमने वो ऑर्डर कर ली। यानी कौन सा ऑर्डर किया था हमने, स्पेशल शिकारपुर फालूदा हमने ऑर्डर किया था। तो हम लोगों ने मगर उसका मेन्यू आप चेक करें कितना बड़ा, ऐसा लग रहा है बुक की तरह मेन्यू। फिर हम लोगों ने जो है ना ये ले लिया। फिर उसके बाद हम आई थिंक हमने 9 मंगवाए थे, और यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगाई हुई थी कज़न की शादी के लिए। तो ये मेरी मेहंदी, मेरी कज़न ने मेरा हाथ पकड़ा, हम लोग ऐसी स्नैपचैट बना रहे थे। और ये हम शो ऑफ हुए अपने कज़न के फ़ोन से, उसने सैमसंग गैलेक्सी लिया था बट अनफॉर्चुनेटली से तोड़ भी दिया उसको। कहते हैं ना कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें रास नहीं आती, तो उसको भी अच्छी चीज़ें रास नहीं आती। फिर ये जो है ना हम लोगों ने आ गया था हमारा फालूदा, हमने एक दूसरे को पास किया फालूदा, सबको फालूदा पास करते करते फाइनली मेरा भी फालूदा आ गया था। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें कुल्फ़ी थी, जेली थी और आइसक्रीम रही थी, और जो है ना जो ग्रेवी मतलब जो थी इसके अंदर वो रबड़ी होती है, जो रबड़ी खीर की तरह होती है उस तरह से थी। वो बहुत लेट थी, बहुत मज़े की थी। लोग तो खाना शुरू भी हो गए थे, मगर मैं थोड़ा ठंडा देर में खाती है क्योंकि मुझसे एकदम खाया नहीं जाता ठंडा। अगर मैं ठंडा खा लूँ तो एकदम मेरे दिमाग पे लगता है वो। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू किया, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा था। और लिटरली इसके बाद जो मेरा गला ख़राब हुआ है कराची आने के बाद, इतना मेरा गला ख़राब हो गया, मुझे फीवर हो गया, मतलब इतना मेरा गला ख़राब हो गया था। और मतलब मैंने मेडिसिन खाई थी लगातार 2-3 हफ्ते तक। तो आइसक्रीम को पूरा ख़त्म करने में मुझे आधा घंटा तो लग ही गया था। फिर हम सब ने आइसक्रीम फिनिश करी, क्योंकि सबसे एंड में फिनिश मैंने ही करी थी अपनी आइसक्रीम। फिर हमने कुछ घर के लिए पार्सल वगैरह भी करा ली थी, क्योंकि जो है ना मतलब घर में हमारे खालू खाला वगैरह तो वो बोलते हैं हमारे हिस्से लेके नहीं आए, तो फिर हम उनके लिए उन लोगों ने पैक करवा ली थी। हम लोगों ने खा भी लिया, पैक भी करवा ली थी, तो फिर हम घर के लिए निकल रहे थे। फिर ये मेरे कज़न और जो है ना मेरी दूसरी कज़न बैठ के तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे थे। और आप लोग इस विंडो से जो है ना बाहर का व्यू भी देख लें। भी खा ली, पार्सल भी करवा लिया। उसके बाद हम लोग जो है वो घर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमने जो मैंने आपको बताया था कि हमने घर जो है वो जल्दी पहुंचना था। और आप यकीन नहीं करेंगे हमारे घर से 5-6 में भी आ चुकी थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो बस फिर हम स्पीड मारी हम लोगों ने। बाहर निकलते के साथ ही इतना रश हो गया था, इतना ट्रैफिक हो रहा था। फिर हम लोग पूरा रक्शे में बैठे, और रक्शे में बैठने के साथ ही फ़ौरन निकल गए, हमने घर पहुँचना था। हम रक्शे में वापसी में भी फिर फंस के आए थे, दूसरी की गोदी में हम सब बैठे हुए थे। हम लोगों ने इतनी बातें करी रक्शे में, इतनी बातें करी हमने कि मतलब हमें पता ही नहीं चला कब हमारा घर आ गया। और फिर हम लोग सब उतर गए। ये सब आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था, मैं भी फिर उतरी। उतरने के बाद हम लोग दोबारा हम लोगों ने जो है ना वहाँ भी चढ़ना था। चढ़ते 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 इतना थक गए थे, क्योंकि इतना मतलब बड़ा फालूदा हमने अकेले खाया था सबने। और फिर आपको आगे नज़र आ रहे हैं मेरे कज़न दोनों जाते हुए, दोनों कज़न जो आगे जा रहे हैं हमसे, मतलब हम लोगों सबसे एंड में निकले थे और सबसे पहले ही ऊपर ही। तो बहुत जल्दी थी घर जाने की। फिर मैं इन लोगों के पास भाग के गई, मैंने कहा तुम लोगों को बहुत जल्दी है घर जाने की। हाँ, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। हम लोग इतना थक गए थे कि आपको बता नहीं। उसके बाद हमने वलीमे में भी जाना था, तैयार भी होना था। और ये सब आवाम जो है हमारी पीछे आ रही है, सारे सुस्त वजूद हो गए। ये एक तो हमारी मोटी आवा भाग रही थी।
बाकी सब जो है ना चलते चलते आ रहे थे। गाइस अगेन मैं फिर दोबारा पीछे रह गई थी सबसे। ये थी स्पीड इतनी तेज है क्यों, ये मैं ही खुद इतना स्लो कछुए की तरह चलती हूँ। फिर क्या मैं थोड़ा चला, फिर मैं सोचा मैं क्यों ना भाग भाग के जो है ना मैं भी रास्ता कवर करूँ, वरना ये लोग तो मुझसे आगे निकल जाएंगे सारे, फिर मैं अकेली पीछे रह जाऊँगी। फिर मैंने भाग भाग के रास्ता कवर किया। इतना भागने के बाद मैं सब मतलब करीब आ गई थी और आप सनसेट चेकिंग देखें कितना प्यारा लग रहा है यार। क्योंकि मगरिब होने वाली थी, असर का ख़त्म हो चुका था, मगरिब होने वाली थी और ये सब आगे चलते हुए थोड़ा रिकॉर्डिंग करते हुए स्लो मोशन में। और फाइनली पूरी चढ़ाई क्रॉस कर ली। अब हम घर की तरफ जा रहे थे सब भागते भागते, और दोबारा आपको फ़ोन से दोबारा मंदिर दिखाते हुए मैंने सोचा था कि मैं जो है ना वहाँ मतलब जाके थोड़ी वीडियो बनाए, मगर फिर टाइम नहीं था इतना कि जाते, वरना अच्छी वाली हमारी क्लास लग जानी थी। तो फिर गिरते पड़ते लौटते लौटते हम सब अपने घर पहुँच ही गए, शुक्र अल्लाह का। हम सब को पता था घर जाते ही हमें सब ने तैयारियों में लग जाना है। और फिर हमारे खालू भी ना बाहर खड़े हुए थे, हमें देखते हंस रहे थे। फिर हम सब घर के अंदर गए। तो भाई यही था आज का व्लॉग। उसके बाद हम लोग कराची आ गए थे, मतलब वलीमा अटेंड वगैरह करने के बाद वो मैं सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हिम्मत थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अल्लाह हाफ़िज़, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।